हम लोग जहां तक कर चुके थे उसी के आगे करेंगे अब। चलो, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो आ रहे हैं, द टीम हैज ट्राइड देयर न्यू यूनिफॉर्म। बेटा द टीम हैव ट्राइड देयर यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे सबने अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन ली है, इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। अब हम आते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स पर, ये आप चाहो तो एडजेक्टिव में पढ़ सकते हो, ये चाहो तो नाउन में पढ़ सकते हो, ये चाहो तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ सकते हो। लेकिन जानते हो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यानी कि नाउन की भी बात हो जाएगी, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उसकी भी बात हो जाएगी, और वर्ब क्या लेगा वो भी हो जाएगा। तो हम चलते हैं एक लिस्ट में, और वो लिस्ट जो है ना, वो लिस्ट है नाउन का यानी नंबर्स पे। अगर हम नाउन को नंबर के हिसाब से देखें तो, नाउन को नंबर के हिसाब से हम देखें तो हम इसे अनकाउंटेबल नाउन, जिसको अब से हम बात करेंगे यूएन, और काउंटेबल नाउन, इनमें हम डिवाइड कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन यानी कि सीएन, ठीक है। अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें बेटा, तो ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एससीएन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी पीसीएन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम नाउन को नंबर में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो किस काउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम सबसे पहले चलते हैं इसमें एक आर्टिकल पे, ठीक है। हम चलते हैं आर्टिकल पे। सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करें कि किसके साथ कैसा आर्टिकल लगाएंगे। याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप एक पानी एक हवा नहीं बोलोगे। सिंगुलर के साथ हम ए एन लगा सकते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ अगेन हम ए और एन नहीं लगा सकते। बेटा द तो किसी के साथ भी आ सकता है, द की तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट आओ, ये हो गया आर्टिकल। अब अगर मैं आती हूं वर्ब पे, तो बेटा अनकाउंटेबल नाउन की तो गिनती हो ही नहीं सकती, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगेन ये भी सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। ये हो गया वर्ब की बात। अब आते हैं प्रोनाउन की बात। अगर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो अनकाउंटेबल की गिनती हो ही नहीं सकती, और ना ही ये लड़का है ना ही लड़की है, तो ये फिर है क्या, तो हम इसके लिए हम यूज करते हैं इट। सिंगुलर नाउन, लड़का है लड़की है नॉन लिविंग है क्या है, उस पे डिपेंड करेगा, हम ही शी और इट लगाएंगे। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम प्रोनाउन दे लगाते हैं। देखो नाउन हो गया, और नाउन तो पढ़ ही रहे हैं, अभी नाउन की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल। अब आता है एडजेक्टिव। और बेटा याद रखना, हम इतने सारे एडजेक्टिव्स करेंगे कि इनको हम अलग से एक लिस्ट ही बना दे रहे हैं, ठीक है, एडजेक्टिव का। और मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसा एडजेक्टिव आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ आएगा कि नहीं आएगा,
और प्लूरल नाउन के साथ वही एडजेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं एडजेक्टिव को एक तरफ लिखते चली जाती हूं, और वो एडजेक्टिव हो गया जैसे कि मेनी, फ्यू, सम, लिटिल, न्यूमरस, इनन्यूमरेबल, ठीक है। पहले तो हम ऐसे करके सब देखते चले जाएंगे किसके साथ क्या आएगा। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ बोलते हैं बेटा, याद रखना। अगर लॉट्स लगाना चाहते हो तो ए हटेगा, लॉट्स ऑफ, लॉट्स लगाओगे तो ए हट जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब आती हूं मैं अनकाउंटेबल नाउन। बेटा मैनी नहीं आता अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैनी वाटर बोल सकते हो क्या? ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते। मैनी बॉय कह सकते हो? नहीं। मैनी बॉयज कह सकते हैं। फ्यू वाटर कहोगे? नहीं। फ्यू बॉय कहोगे? नहीं। फ्यू बॉयज कह सकते हो, ठीक है। सम मतलब अनकाउंटेबल नाउन में भी आता है। कोई, सम वाटर, कुछ पानी। कोई लड़का, कोई के सेंस में यहां भी आता है, कोई के सेंस में। और कुछ लड़के यहां पर भी आएगा, कुछ के सेंस में। यानी ये कुछ के सेंस में अनकाउंटेबल में भी आएगा सम, कोई के सेंस में काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी आएगा, ठीक है। अब सुनो, लिटिल, लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम, मात्रा में। मात्रा मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक है ना। ना सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, ना प्लूरल नाउन के साथ आएगा, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम, ठीक है। न्यूमरस मतलब होता है कई, नंबर से बना हुआ वर्ड है न्यूमरस, कई। तो कई पानी तो नहीं बोलोगे, कई लड़का तो नहीं बोलोगे, कई लड़के बोलोगे, है ना, क्योंकि न्यूमरस का मतलब होता है कई, कई के सेंस में ही है। इनन्यूमरेबल का मतलब होता है कि भाई नंबर इतना है कि पता ही नहीं, अनगिनत। अनगिनत पानी बोलोगे? नहीं बोल सकते हो। इनन्यूमरेबल मतलब होता है अनगिनत। अब अनगिनत लड़का बोलोगे? नहीं। अनगिनत लड़के बोल सकते हो। अ लॉट ऑफ, क्या वाटर चलेगा, लॉट्स ऑफ वाटर भी चलेगा। और लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों का मतलब होता है काफी, दोनों का मतलब है काफी। लॉट ऑफ बॉय कहोगे भाई, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का मतलब होता है काफी। ये प्लूरल के साथ तो चलेगा, अनकाउंटेबल के साथ चलेगा, ये सिंगुलर के साथ नहीं चलेगा। मैं आपको देख रहे हो कितने सारे एडजेक्टिव्स बताते जा रही हूं, किसके साथ आएगा वो बताते जा रही हूं, ठीक है। चलो आगे देखें।
मैं अभी पहले वर्ड्स लिख रही हूं जो सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये जो मैं आपको एक टेबल बना के दे रही हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना। और पहला था अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा था सिंगुलर नाउन, और फिर था प्लूरल नाउन। किसके साथ आएगा वो आपको अभी डिसाइड करना है। अब सुनो, प्लेंटी ऑफ वाटर, भाई पानी अनकाउंटेबल है। प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या है? काफी, काफी। तो प्लेंटी ऑफ लड़का तो नहीं बोल सकते हो, प्लेंटी ऑफ बॉयज कह सकते हो। ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है मात्रा में काफी, मात्रा में काफी, ग्रेट डील ऑफ। अब बेटा मात्रा तो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का ही दिखता है, यानी ग्रेट डील ऑफ प्लूरल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं चलेगा। मैनी, मैनी अगर हम यहां देखें तो मैनी लिख दिए थे हम, तो मैनी नहीं, हमको मैनी तो हो चुका है, सेवरल कर देती हूं मैं, सेवरल। सेवरल क्या? सेवरल पानी कहोगे? सेवरल मतलब कई, नहीं, तो सेवरल पानी नहीं कहेंगे, यानी कई के सेंस में सेवरल लड़का भी नहीं कहते, सेवरल बॉयज कहते हैं। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी। बेटा अ ग्रेट मैनी का मतलब भी होता है, अ गुड मैनी का मतलब भी होता है संख्या में अच्छे, संख्या में काफी। अब संख्या में काफी है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो आ ही नहीं सकता संख्या, ठीक है ना? क्लियर? प्लेंटी ऑफ के साथ, प्लेंटी ऑफ बेटा अनकाउंटेबल नाउन है, प्लेंटी ऑफ बॉय नहीं होता, सॉरी, प्लेंटी ऑफ बॉयज होता है। संख्या में काफी, बेटा संख्या में काफी पानी तो नहीं कहोगे, संख्या में काफी लड़का तो नहीं कहोगे, संख्या में काफी लड़के कहोगे। लेकिन जानते हो मैनी अ क्या है बेटा? मैनी अ सिंगुलर है, मैनी अ के साथ बॉयज नहीं आता, बॉय आता है। मैनी अ अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं आएगा, सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, और सिंगुलर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ऑल, ऑल क्या? ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ ठीक है। ऑल का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं, लेकिन ऑल बॉय तो नहीं कहते हो, ऑल बॉयज कहते हो। ये देखो सारे एडजेक्टिव्स, समझ रहे हो कितना अच्छा पोर्शन है एडजेक्टिव का? देखो अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है गौरव, लेकिन लॉट लगाओगे तो ए लगाना, लॉट्स लगाओगे तो ए हटा देना, बस इसका स्ट्रक्चर खाली ध्यान रखना आपको बस। एनी, अब एनी का भी हम देख लेते हैं। यहां पे अनकाउंटेबल नाउन था, यहां पे सिंगुलर नाउन, एंड नेक्स्ट है प्लूरल नाउन। एनी के साथ एनी प्रॉब्लम, एनी इंफॉर्मेशन, इसका मतलब अनकाउंटेबल चलता है। एनी प्रॉब्लम कहा, एनी प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे। एंड मोर देन वन बॉय होता है, मोर देन वन बॉयज या वाटर नहीं होता, मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन चलता है। देखो अभी हम सबका एग्जाम्पल देंगे, रुको अभी हम सबका एग्जाम्पल देंगे। अभी फिलहाल खाली आप ये सारे वर्ड्स देखो, क्योंकि आपको जब पीडीएफ करोगे ना तो आपको लगेगा यार सब कुछ अलग अलग करके दिया हुआ है। ये एक ऐसा चार्ट है जो आपको कई पेजेस एक साथ मिक्स कर रहा है एंड मर्ज कर रहा है, ठीक है? क्लियर?
बेटा CHSL का प्री का तो पूरा लोड कर दिया हो ना इन लोग का, ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। चलो ये हमारा देख लो, many, few, some, little, numerous, innumerable, a lot of, lots of, plenty of, great deal of, several, a great many, a good many a, all, any and more than one. अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे शुरुआत से, many, few, some वगैरह देख लेते हैं। little, अब इसमें एक और वर्ड इंक्लूड करना चाहूंगी मैं, नो, नो वाटर इन द जग, नो वाटर, नो बॉय, नो बॉयज नहीं कहते। देखो, और लॉट ऑफ का मतलब होता है बेटा काफी, काफी। आउट ऑफ द इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल का मतलब हो गया अनगिनत। बेटा स्टार्स जानते हो, गिनती किए जा सकते हैं, हाँ गिनती खत्म नहीं कर सकते हो। इस स्टार्स काउंटेबल नाउन है। देखो प्लूरल नाउन के साथ इनन्यूमरेबल वर्ड आया ना, इनन्यूमरेबल मैंने मार्क किया है ना, प्लूरल के साथ होगा। न्यूमरस, इनन्यूमरेबल, देखो प्लूरल के साथ था, स्टार्स लगाया मैंने, स्टार्स इन द स्काई। लेकिन काउंटेबल के साथ बेटा हम कभी भी मच नहीं लगाते हैं। जब आप प्लूरल नाउन लगा रहे हो तो मच नहीं आएगा। हाउ मेनी हैव लाइफ, यानी इतने अनगिनत तारे हैं, कितने में लाइफ है। आई हैव अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन गलत हो गया बेटा, ए लगाए हो तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ लगाना है तो ए हटा दो, ठीक है। अनन्या कर लेना आप अपने आप, ठीक है। सारा तो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है बेटा, देख लो। अ ग्रेट मैनी, बेटा अ ग्रेट मैनी याद करो तो कहां लिखे थे हम ग्रेट मैनी। अ ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन आएगा तो पर्सन नहीं आएगा। और ताजमहल देखने आते हैं बेटा तो पर्सन्स नहीं आते हैं, पीपल आते हैं। पीपल लगाओ, ज्यादा अच्छा वर्ड है। अ ग्रेट मैनी पीपल विजिट द ताजमहल,
क्योंकि पीपल यहाँ पे प्लूरल नाउन है। पर्सन का पर्सन्स कर भी दोगे तो बहुत अच्छा वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ में आए। यस आसिफ, आपको ये पीडीएफ तो मिल जाती है, उसी दिन लोड हो जाता है। बनाओ, देखो किसी में कोई गलती है तो देखो पहले एक बार। शुरू करें। चलो देखो, नहीं हो रहा, हाँ सब तो कर रहे हैं, अब एक आध से नहीं हो रहा है तो फिर जरा देखो ध्यान से। बेटा मैनी अ है, अगर मैनी अ है तो मैनी अ के साथ बॉय नहीं होगा, बॉयज नहीं होगा, बॉय होगा, और हैव नहीं होगा, हैज होगा। आप चाहो तो उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एक तो ये हो गया
कि विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बहुत अच्छी सफलता के साथ, विद गुड मार्क्स। यहां क्या हो गया? विद गुड मार्क्स। अगर आप चाहो तो दूसरा तरीका और लिख सकते हो एक, कि मैं ए ही हटा दूं, तो मैनी बॉयज तो पहले से था ही, हैव भी पहले से था ही, हैव पास्ट, और उसके बाद पूरा सेम हो गया विथ फ्लाइंग कलर्स। यानी मैनी अ लगाना चाहते हो तो बॉय लगाओ, मैनी लगाना चाहते हो तो बॉयज करना पड़ेगा फिर। और हाउ मैनी, बेटा हाउ मैनी के साथ कंट्री नहीं आएगा, मैनी लगा रहे हो तो प्लूरल नाउन चाहिए, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, ये दो चीजें चाहिए। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन यूरोप? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बेटा ऑल यहां पे अनकाउंटेबल नाउन के लिए है, तो देखो ऑल इज वेल सिंगुलर वर्ब है, तो एंड नहीं एंड्स होगा ना, यहां पर भी तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। इसका हिंदी है अंत भला तो सब भला, ठीक है। बट आप हिंदी मत करो गौरव, नहीं तो कहोगे कई एक लड़का, तो कई एक लड़के होते हैं, कुछ नहीं, हिंदी करो ही मत। हिंदी करके गलत हो रहा, तभी तो मैनी अ से क्वेश्चन आता है, मैनी से क्वेश्चन नहीं आता है, मैनी अ से क्वेश्चन आता है। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, सेवेंथ का हमें जब नेगेटिव बनाना होगा ना, तो याद रखना पॉजिटिव वाक्य में सम आता है, नेगेटिव में एनी आता है, इंट्रोगेटिव में भी एनी आता है। आई हैव सम प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एनी लगाओगे तो याद है ना एनी के साथ सिंगुलर आता है, और क्वेश्चन पूछना है तो डू आई हैव एनी प्रॉब्लम। एनी के साथ सिंगुलर नाउन आता है, पीछे लिस्ट में देख लेना। मतलब जो मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव सेंटेंस में सम लगाओ, नेगेटिव में एनी लगाओ, और क्वेश्चन में भी एनी लगाओ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम की जगह पे आई हैव नो प्रॉब्लम कर दो तो भी चलेगा। रुद्र ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, अंत भला तो सब भला के लिए। नेक्स्ट सुनो, ही नीड्स सम शुगर, इसका नेगेटिव ही डज नॉट नीड एनी शुगर। लेकिन जानते हो जहां पे आपको क्वेश्चन फील होता है कि जब आप हाँ में होना चाहिए या हाँ में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब क्या लगाते हैं जानते हो? तब हम लगाते हैं क्या, अगर मैं ये कहूंगी कि डज ही नीड सम शुगर, क्या उसे थोड़ी शुगर चाहिए, मतलब आप एक पोलाइट वे में पूछ रहे हो, डज ही नीड सम शुगर। लेकिन जानते हो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन मैं बताऊं कैसे आएंगे, मे आई हैव, मे आई थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूं फिर छोटा कर दूंगी, मे आई हैव डैश शुगर, मे आई हैव डैश वाटर, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? जब आप क्वेश्चन पूछते हो, जब आप हाँ में एक्सपेक्ट करते हो, तो हम सम लगाते हैं, मे आई हैव सम शुगर। ही डज नॉट नीड एनी शुगर, डज ही नीड सम शुगर। लेकिन यहां पे जब है ना, जब आप कहोगे क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा, तो क्या कहोगे, मे आई हैव सम शुगर, मे आई हैव सम वाटर। यानी सम हम क्वेश्चन में भी लगाएंगे, क्वेश्चन में सम लगाओगे कब, इफ रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड इन यस। पॉजिटिव वाक्य में क्या आएगा, सम, नेगेटिव में क्या आएगा,